विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अश्विनी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्यापारी बनो चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से वक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, देवता कौन है, यह संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है जिनका उपनिषदों विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, यह निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसीलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं और गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में बसा लेते हैं, तब हम भौतिक आयाम से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य यह है इसका कि इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोगों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्कर में यह लोग इन पर निवास करने वाले हैं। इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पूर्ण अव्यक्त हो जाते हैं, किंतु इस वक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंत में दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी इस नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते हैं। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के अनंत चक्रों में पड़े रहते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म क्या होता है और कर्म क्या है? यह देवता कौन है? देवव किसे कहा जाता है? इस संसार के निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाला मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं और साथ ही अर्जुन को किस तरीके से काम करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है, उसकी समझ देते हैं और बताते हैं कब पूर्ण जन्म के चक्रों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या और कब पूर्ण जन्म से मुक्ति मिलती है? श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म यानी जो अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जब आप स्वयं के स्थिर भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्मा जो है वो आपके अंदर आता है। उस समय आत्मा का अधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। उससे पहले हम सब माया के अधीन रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमें स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाता है, तब हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही तम की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसीलिए किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को ही अध्यात्मा कहा गया है। कर्म भूतकाल का ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम ही संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है, वही देवता हैं। भगवान का विश्व गुरु जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उससे तो सभी प्राणियों के अधियाज्ञा
यह सभी यज्ञों के स्वामी कहलाता है। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण कर लेते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। इसीलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध करने के लिए कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ साथ तुम विचलित भाव से मन को मुझे पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कर लो, तब तुम निश्चित रूप से ही मुझे पा लोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वे बहुत ही आसानी से मेरे पास आ जाते हैं। जो मेरे पास आ जाते हैं उसके सारे दुख और उसके जन्म और मृत्यु के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग देता है वह उसी को ही प्राप्त हो जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा है कि आप सिर्फ अंत काल में जब आपकी मृत्यु होने जा रही है तब आप भगवान को याद कर लीजिए। आपको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मनुष्य जिस चीज को भी याद करता है वही चीज उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरे जीवन भर आप जिसका अभ्यास कर रहे होते हैं, जब आपका अंतिम समय आता है, जब आपको पता होता है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, अंतकाल में वही विचार आपके मन में आते हैं और जिस विचार का आप जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर मेरे चिंतन का अभ्यास करते रहो और तुम अंत काल में मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे और मुझ में ही प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं भी फिर कभी भी इस संसार में पूर्ण जन्म नहीं लेती हैं, जो कि अनंत और दुखों से भरा है, क्योंकि वे मेरी शरण प्राप्त कर चुकी हैं। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोक में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पूर्ण जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पूर्ण जन्म नहीं होते हैं। इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पूर्ण जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पूर्ण जन्म नहीं मिलता है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार निर्माण होता है तथा रात के अंधकार में संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वे जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग इस संसार में वापिस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है, उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए ही रह जाते हैं। इसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिण में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग कर वापस जन्म लेता है। केवल इस समय को जानकर सब कर्मों के फल का मुंह छोड़कर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। मित्रों, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स या भी विचार आपके मन में आते हैं और ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं जो आपने कभी भी सोची नहीं होगी। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ता चला जाता है। आप यहाँ से अचानक किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों से लेकर आप ऑफिस की बातें सब दिमाग में घूमने लगती हैं। बस तभी आपको युद्ध करना है, उन सभी विचारों को हटाना है और एकमात्र परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि निरंतर चिंतन कर
और युद्ध कर और आगे बढ़ते हुए मेरा ही नाम ले। अभ्यास के तरीके को या विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाजे को रोक कर, यानी कि जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं है तुम्हारी, उनसे अलग हो करके अपने ध्यान को हृदय में स्थित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आप आजकल के जीवन के हिसाब से ये मतलब निकाल सकते हैं, कोई लक्ष्य जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है कि यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है। यहाँ लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की जिंदगी इस ब्रह्मांड के सामने बहुत ही छोटी है। इसीलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में सिर्फ अपने सपनों को संजोते रह जाएं और उसको बैठकर देखते रहें। आप जीवन में सिर्फ अपने सपनों को संजो कर बैठ जाएं और उधर से ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।